हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रज चौहान। आज ये दूसरी क्लास। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जिले और संभाग। जिले और संभाग हम समझेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? कितनी श्रेणियों में? 15 अगस्त 1947 के बाद मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? इसका सही आंसर है 3 श्रेणी। 3 श्रेणी कौन कौन सी बात करते हैं? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट सी। पार्ट ए को हम मध्य प्रांत, पार्ट बी मध्य भारत और पार्ट सी विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश बोला जाता है। और भोपाल स्टेट को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था। आइए समझ बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला है, मध्य प्रदेश के गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी क्या हुआ? पार्ट ए ने कि मध्य प्रांत की राजधानी थी नागपुर। तो इसका सही आंसर है नागपुर। नागपुर। इसके प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल। रवि शंकर शुक्ल। इंदौर जो कि पार्ट बी की राजधानी थी। पार्ट बी की राजधानी, दो राजधानी थी, एक तो इंदौर थी, एक ग्वालियर थी। अगला है, भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भोपाल जो कि पार्ट सी के अंतर्गत एक स्वतंत्र रूप से रखा गया था। तो इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित शंकर दयाल शर्मा बने थे। कौन बने थे? शंकर दयाल शर्मा प्रथम मुख्यमंत्री। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और ये शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें क्रम के, कौन से क्रम के? 9वें क्रम के 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। और अ, पटाभी सीतारामैया में जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बने थे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला अजयगढ़ ओरछा रियासत किस भाग में शामिल थे? जो जैसे इसमें दिया है अजयगढ़ ओरछा रियासत, जो कि मध्य प्रदेश का जो विंध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, विंध्य प्रदेश यानी कि पार्ट सी। तो अजयगढ़ ओरछा रियासत पार्ट सी के भाग बनेंगे। अगला है, राजस्थान की सोलन तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया? राजस्थान की जो सोलन तहसील थी वो मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल किया गया। और मध्य प्रदेश का मंदसौर में एक स्थान है जिसका नाम है सोलन टप्पा, जो कि राजस्थान को दिया गया था। तो जो सोलन तहसील थी यहाँ विदिशा में शामिल हुई थी। इसमें शामिल, विदिशा में शामिल। और इसका जो सोलन टप्पा जो क्षेत्र था यहाँ राजस्थान को दिया गया था। इसका सही आंसर है विदिशा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अलीराजपुर जिले का गठन धार जिले से हुआ था। इसमें से बताना कौन सा सही आंसर सही है। अलीराजपुर जिले का गठन धार जिले से हुआ था। और सिंगरौली जिले का गठन रीवा जिले से हुआ था। हरदा जिले का गठन बैतूल जिले से हुआ था। और डी ऑप्शन है बड़वानी जिले का गठन खरगोन से हुआ था। ये बिल्कुल सही है। बात करते हैं अलीराजपुर जिले का गठन धार से न होकर झाबुआ से हुआ था। कौन सा जिला? झाबुआ से हुआ था। और सिंगरौली जिले का गठन रीवा से न होकर सीधी से हुआ था। और हरदा जिले का गठन बैतूल से न होकर होशंगाबाद होशंगाबाद से हुआ था। तो इसका सही आंसर है ये। आया समझ में? बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
1956 में बम्बई राज्य में मध्य प्रांत के किन भागों को शामिल किया गया था? मध्य प्रांत यानी कि पार्ट है जिसकी राजधानी थी नागपुर। क्या थी? नागपुर। मध्य प्रांत के जो आठ क्षेत्र थे, इसमें से 3 है यवतमाल, भंडार, वर्धा, इसके अलावा नागपुर। ऐसे 8 क्षेत्र थे जो मध्य प्रांत के उस टाइम पे मुंबई राज्य में शामिल किए गए। तो इसका सही आंसर है यवतमाल भी थे, भंडार भी थे, वर्धा था। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। अगला है, मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया? ग्रीष्मकालीन मध्य भारत यानी कि पार्ट बी की 2 राजधानी थी, एक तो ग्वालियर हुआ करती थी, एक इंदौर हुआ करती थी। जिसकी राजधानी जैसे ग्वालियर जो कि शीतकालीन राजधानी थी, शीतकालीन। कौन सी राजधानी? शीतकालीन। और पूछा गया मध्य भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी किससे बनाया गया? तो इसका सही आंसर है इंदौर। इंदौर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अगला है, फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1955 में आई थी। उस टाइम पे मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर को बनाने का सुझाव दिया गया था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जबलपुर को ना बनाकर भोपाल को बनाया गया। लेकिन इसका सही आंसर सिफारिश, उनसे सिफारिश की थी, तो सही आंसर है जबलपुर। भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय किया गया था। इसका सही आंसर है 1 जून 1949। उस टाइम पे यहाँ का प्रमुख थे मोहम्मद हमीदुल्ला। कौन थे प्रमुख? मोहम्मद हमीदुल्ला। 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय किया गया था। भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, केपी भार्गव, उमराव सिंह और शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर है शंकर दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया था? मध्य प्रदेश का 10वां संभाग 2008 में शहडोल को बनाया गया था। बात करते हैं शहडोल के बारे में। सही आंसर इसका 10वां संभाग। शहडोल एक ऐसा संभाग है जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग है, जिसका गठन 2008 में हुआ था। और जो इंदौर संभाग है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अगला है, मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बना था? मध्य प्रदेश का 52वां जिला जो टीकमगढ़ से अलग होकर एक निवाड़ी जिले का गठन किया गया था 1 अक्टूबर 2018 को। कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2018 को। जिले का नाम है निवाड़ी। क्या नाम है? निवाड़ी। निवाड़ी का गठन टीकमगढ़ से, कौन से जिले से? टीकमगढ़ से अलग करके हुआ था। यह निवाड़ी न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर देखते हैं तो निवाड़ी ना होकर उस टाइम हरदा जिला था, वो न्यूनतम जनसंख्या वाला था। मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा जिला बना था, जो कि वर्तमान में उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं, सही आंसर है उज्जैन। जिला कौन सा? आगर मालवा। अलग किन से हुआ था? शाजापुर से। किससे अलग हुआ था? शाजापुर से। डेट क्या थी? 16 अगस्त 2013।
जो कि उज्जैन संभाग का भाग बना। उज्जैन संभाग का भाग बना। अगला है मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया था। मई 1998 में बात करते हैं तो उस टाइम पे 16 जिलों का गठन किया गया था। 10 जिलों का गठन किया गया था। एक कमेटी बनाई गई थी, बी आर दुबे कमेटी, जिसकी सिफारिश पर 10 जिलों का गठन किया गया। कितने जिलों का? 10 जिलों का। इसमें से 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और 4 जिले मध्य प्रदेश में बचे। ये 4 जिले कौन कौन से बात करते हैं ट्रिक के माध्यम से। इसकी ट्रिक है BKSD। BKSD, BN बड़वानी, कटनी, श्योपुर और DN डिंडोरी। तो कौन से जिले हैं? BKSDN है, बड़वानी, कटनी, श्योपुर, डिंडोरी, जो मई 1998 में BR दवे की कमेटी की सिफारिश पर 10 जिलों का गठन किया गया था। उसमें 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए थे और 4 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हुए थे। अगला है निम्न में किन जिलों का गठन वर्ष 1998 में हुआ था। 1998, ये बात है जून 1998 में सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर 6 जिलों का गठन किया गया था, जिसमें 3 जिले छत्तीसगढ़ राज्य में गए शामिल हो गए थे और 3 जिले मध्य प्रदेश में बने थे। तो 3 जिले कौन कौन से बात करते हैं? नीमच, उमरिया, हरदा। उपरोक्त सभी। कौन सी कमेटी थी? सिंहदेव कमेटी। सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर 6 जिलों का निर्माण हुआ था, जिसमें से 3 जिले छत्तीसगढ़ में और 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हुए। 3 जिले, इसको याद रखने की ट्रिक है HUN। हरदा, उमरिया व नीमच। सिंहदेव जून 1998 में सिंहदेव कमेटी बनी थी। उस टाइम पे 6 जिलों का गठन हुआ था। 3 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए तो 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल होते। 3 जिलों का नाम पूछा जाता है कि इन जिलों का नाम क्या है, तो वो है हरदा, उमरिया और नीमच। अगला है वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठित किए गए, तो उनके नाम बताइए। 2008 में 2 जिलों का गठन किया गया था, सिंगरौली और अलीराजपुर का गठन झाबुआ से अलग करके, झाबुआ से, जो कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला बना था। कौन सा जिला? क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा क्रम का जिला बना था, वो कब बना था। बात करते हैं सिंगरौली, जो सीधी से अलग हुआ था। और जो सिंगरौली था, ये 50वां क्रम का जिला था। कौन सा क्रम का था? 50वां क्रम का। बात करते अभी वर्तमान में जो जिले बने, जो 53वां, 54वां और 55वां। 53वां है मऊगंज, जिसका निर्माण विवाह से लग हुआ। चौथा है पांडुर्ना। 55वां है महर। एक क्रम भी ध्यान रखना, क्रम भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्रम ईयर कब बना था, कब नहीं बना था। अगला है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे। 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में 45 जिले शेष रह गए थे। ये विभाजन से पूर्व कितने थे? 61। लेकिन छत्तीसगढ़ के गठन के बाद विभाजन के पश्चात
पश्चात मध्य प्रदेश में 45 जिले शेष बचे थे और अभी वर्तमान में जिलों की संख्या है 55। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 55। बात करते हैं अगला, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? जो मध्य प्रदेश का उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। उन जिलों का नाम देखते हैं, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी, अशोकनगर, दतिया आदि जिले हमें बुंदेलखंड क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है बी, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर। राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष से अलग किया गया? मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य बना था वो कौन से ईयर में बना था? तो इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर 2000, यानी कि 1 नवंबर 2000। अगला है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील इंदौर है। सबसे बड़ी तहसील इंदौर है और इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल हुए थे? जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था उस टाइम पे मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 9 संभाग, और छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे 3 संभाग शामिल हुए थे। 3। इसका सही आंसर है सी। अगला, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब की गई थी? सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 1861 में की गई थी। 1861 में, और 1935 में बरार की स्थापना की थी। और इसी को ही सेंट्रल प्रोविंस को ही मध्य भारत, मध्य प्रांत जो कि पार्ट है जिसकी राजधानी ये थी, बोला जाता। अगला है, दीनबंधु अभियान मध्य प्रदेश के किस संभाग से संबंधित है? दीनबंधु अभियान जो कि फुटपाथ पर रहने वाले भिक्षुकों को, फुटपाथ पर रहने वाले भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए एक अभियान चला गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ जो इंदौर संभाग से संबंधित है। अगला, अविभाजित मध्य प्रदेश शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? 1904 में। किस वर्ष? 1904 में। निम्नलिखित में किस जिले को मध्य प्रदेश की चीनी का कटोरा बोला जाता है? चीनी का कटोरा मध्य प्रदेश के किस जिलों को बोला जाता है? इसका सही आंसर है नरसिंहपुर। तो धान का कटोरा कैसे बोला जाता है? धान का कटोरा बालाघाट। सिंगरौली ऊर्जा राजधानी। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले को मध्य प्रदेश की चीनी का, अभी देखा है, अगला देखते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है मुरैना। देखते हैं उत्तरी जिला देखते हैं मध्य प्रदेश से, जो मुरैना दिखाई देता है। और पूर्वी पूर्वी जिला है सिंगरौली। और मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है वह है बुरहानपुर। कौन सा जिला है? बुरहानपुर। और मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी जिला देखने को मिलता है वह है अलीराजपुर। कौन सा जिला है? अलीराजपुर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। निवाड़ी
जिसे मध्य प्रदेश के एक जिले के रूप में स्थापित किया गया था, वहाँ राज्य का जिला कौन सा, मतलब कौन से क्रम का। जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उसके एग्जाम में जो पूछा जाता है उसका क्रम भी पूछा जाता है, ईयर के अलावा उसका क्रम की कौन सा जिला, अलीराजपुर जो जिला का गठन किया गया था, कौन सा गुण 50वां था, 50वां था, इस प्रकार यहाँ पूछा गया। जो निवाड़ी बना था वो कौन सा क्रम का था, तो निवाड़ी 52वां क्रम का था। अगला है, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? विंध्य प्रदेश। बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। अगला, जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है महाकौशल। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, मध्य प्रांत को किस वर्ष अस्तित्व में लाया गया था? 1807। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है? किस स्थान को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है होशंगाबाद का नाम परिवर्तन करके नर्मदापुरम को कर दिया गया है। ये 2008 में संभाग का नाम परिवर्तन, जो होशंगाबाद संभाग है उसका नाम परिवर्तन करके 2008 में किया गया था। लेकिन होशंगाबाद जिले का नाम परिवर्तन फरवरी 2022, इसका नाम क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम। अगला है, 1 जून 1949 को भोपाल के विलय के बाद मुख्य आयुक्त किसे बनाया गया था? इसका सही आंसर NV बनर्जी। मुख्य आयुक्त की बात हो रही है, ना कि CM की। उस टाइम पे जो भोपाल में विलय हुआ था, उस टाइम पे यहाँ पे जो मुख्य थे, प्रमुख थे उस टाइम पे मोहम्मद हमीदुल्ला। कौन थे? मोहम्मद हमीदुल्ला। इसका CM मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा। और भोपाल के विधानसभा अध्यक्ष उस टाइम पे, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सुल्तान मोहम्मद खां। और लक्ष्मी नारायण अग्रवाल ये उस टाइम के विधानसभा उपाध्यक्ष थे। भोपाल विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। अगला है, थैंक यू उत्तम क्लासेस में क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके बाद अगले आने वाली क्लास कल आएगी, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जो भी कमेंट में बताइए कि वीडियो में क्या कमी रह गई है, बिल्कुल मैं उसमें सुधार करूँगा। और जो करने का है उत्तरदायित्व तो बिल्कुल करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, वेलकम।